गहराते संकट की। तो आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर यहां पर बड़ा आरोप अब सामने आया है। आप विधायकों को खरीदने का आरोप यहां पर बीजेपी पर लगा है और बीजेपी से 20 करोड़ का ऑफर मिला है, दिलीप पांडे का ये यहां पर कहना है। तो ये बड़ी खबर यहां पर सामने है, जहां पर आपने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। खरीद फरोख्त का यहां पर आपकी तरफ से आरोप लग रहा है बीजेपी पर, और आप विधायकों को खरीदने का आरोप यहां पर लग रहा है। और इसके साथ ही आपकी तरफ से एक विधायक है जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि 20 करोड़ रुपए का ऑफर उन्हें दिया गया है। दिलीप पांडे की तरफ से ये आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। तो दिल्ली में आप विधायक दिलीप पांडे जहां बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के लिए 20 करोड़ देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आप पर शराब मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया है। जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी ये काला धन ही होगा। आम आदमी पार्टी का ये सब कहना कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये सब केवल जो चोरी पकड़ी है मनीष सिसोदिया जी की, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, सवाल केवल सीधा है। मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया के साथ डील की और उनकी चोरी पकड़ी गई। अब इससे ध्यान भटकाने के लिए आप रोज कोई नया झूठ बोलें, रोज कोई नया तमाशा करें, इस सब से क्या हासिल होगा? तो इधर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है, और इस दौरान क्या कुछ कहा है मनोज तिवारी ने, ये भी आपको सुना देते हैं। हमारे देश में कुछ डायरेक्टर होते हैं जो सी ग्रेड फिल्मों का स्क्रिप्ट बनाते हैं। ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट बहुत हो गई अरविंद केजरीवाल जी। अब ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट दिल्ली नहीं सुनने वाली है, जाग चुकी है। महिलाएं सड़कों पे हैं, लोग सड़कों पे हैं, बुजुर्ग सड़कों पे हैं। सीधा सीधा जवाब दो कि शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपया कब जमा कर रहे हो? मनीष सिसोदिया जी, आप सीधे सीधे जवाब दीजिए कि इसका मास्टरमाइंड कौन है और लूट का पैसा कहाँ है? ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही जांच शुरू हुई आपकी बेस्ट पॉलिसी रोल कर ली गई, वापस ले ली गई? आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी। आज दिल्ली की जनता सड़क पे है, ये भाई सड़क पे है, वो बहन सड़क पे है। आप 3 बजे रात तक शराब पिलाने की बात करते हो। आप कहते हो कि दिल्ली के जो शराब व्यापारी हैं वही रिटेल में बिजनेस करेंगे। कोई नियम कानून है कि नहीं? हम विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन लोगों को घोटाला करके भागने नहीं देंगे। इंटरनेशनल शिक्षा मॉडल और भारत रत्न मनीष सिसोदिया पे क्या कहेंगे? ये भारत रत्न का अपमान कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचार के आरोपी को, जिसके ऊपर लगभग तथ्य प्रूफ है, 145 करोड़ के खजाने की लूट कर दिया। 30 करोड़ 1 करोड़ 2% से 12% करीब हजारों करोड़ इसमें लूटा। ये सारा कुछ करने के बाद भी ऐसे भ्रष्टाचारी को भारत रत्न देने की बात करके आप अब तक के सारे भारत रत्नों की तौहीन कर चुके हो। तो सवाल सिर्फ इतना है कि शराब घोटाले में जो लूटा है पैसा किधर गया है, उसको लाके जमा करो। कब जमा करोगे इसकी बात करो। कल संजय सिंह ने जो 4 विधायकों को बैठाया उसमें सोमनाथ भारती भी थे। कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती अपनी पार्टी से ही साइडलाइन करते हुए दिखाई दिए गए, लेकिन फिर से उनकी जो उपस्थिति है वो भी इसके साथ कि 20 करोड़ रुपए के लिए फोन आया। क्या ये मतलब आज एक टीवी चैनल पे बैठ के हमारे यहाँ ही उन्होंने कहा, उनके प्रवक्ता ने, कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहा है 40 विधायकों को खरीदने के लिए? देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये रोज एक नई स्क्रिप्ट लेके आते हैं। उनको बड़ी बौखलाहट है कि अरे इस शराब घोटाले से हमारा जान बचे। तो उनके जो स्क्रिप्ट आ रहे हैं ना,
वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोले हुए हैं कि अरे कोई भी स्क्रिप्ट लाओ, जल्दी शराब घोटाले से मामला डाइवर्ट करो। ये डाइवर्ट होने वाला नहीं है। आपके पास किसी तरह की कोई शिकायत है तो कोर्ट में जाओ। इस देश में न्याय प्रणाली है। सीधा सीधा जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कि ये शराब नीति जांच शुरू होते वापस क्यों हो गई? इसके तय में दिल्ली जाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा की नींद उड़ गई है? गुजरात और हिमाचल चुनाव को देखते हुए आप लोगों को डर लग रहा है? जो शराब की लोकप्रियता है वो पूरी दिल्ली देख रही है। जो शराब घोटाले की लोकप्रियता है, अगर इसी को लोकप्रियता मानते हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन ऐसी लोकप्रियता के ऊपर जो दिल्ली को शराबी नगरी बनाना चाहती है, उनको दिल्ली की जनता और दिल्ली का कानून दोनों जवाब देगा। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी थे, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की लोकप्रियता भ्रष्टाचार से आम आदमी पार्टी कमा रही है, कहीं ना कहीं वो उनको दिक्कत देने वाली है। और यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, पूरे दिल्ली के 19 जगहों पर इस तरीके के प्रदर्शन चल रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी के कई सांसद, मीनाक्षी लेखी और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष अजित गुप्ता भी मौजूद हैं। और ये जो प्रदर्शन है, ये एक मांग है भाजपा की, दिल्ली भाजपा की, कि जो भ्रष्टाचार न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत हुआ, उसके तहत मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें और दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी पार्टी सरकार जो है, वो सत्ता छोड़े। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक तरफ जहां आप विधायक दिलीप पांडे बीजेपी पर 20 करोड़ में खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं 22 अगस्त को मनीष सिसोदिया भी इस तरीके के आरोप पहले लगा चुके हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला था। क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं। जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया, माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो दिलीप पांडे के साथ ही दिल्ली में आप विधायक आतिशी ने भी यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि पैसे देकर बीजेपी आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आदेश गुप्ता ने यहां पर कहा कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल से लेकर सब के सब चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को गिरा सके। हमारे विधायकों को पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी धमकी दी गई थी। उनको भी कहा गया था कि अगर तुमने हमारा ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर ये केसेस आगे बढ़ेंगे, नहीं तो केसेस विड्रॉ कर लिए जाएंगे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, दिल्ली सरकार को गिराने का पहला प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कई ऐसे ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है। चोरी से बचने के लिए कितने भी ड्रामा कर लो, ये आम आदमी पार्टी के लोग जो ड्रामेबाज हैं, अरविंद केजरीवाल से लगाकर मनीष सिसोदिया और इनके जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी ड्रामे कर लें, शराब नीति में भ्रष्टाचार किया, इसका आज तक जवाब नहीं दिया उन्होंने कि आपने शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए का फायदा क्यों पहुंचाया। क्या वजह थी कि आप दिल्ली की जनता के हितों को छोड़कर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का काम किया? क्यों आपने स्कूलों के पास जगह जगह ठेके खोलने का काम किया? और चलिए